आज एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि अपने भीतर के एकांत को कैसे भरें। ये जो खालीपन है इसमें क्या करें। देखिए, अकेलापन कोई बीमारी नहीं है। ये मनुष्य के जीवन की बिल्कुल सामान्य घटना है। ये सबके साथ होता है। इनफैक्ट कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी एक प्रकार का खालीपन हम महसूस करते हैं। कहीं मन नहीं लगता, कुछ करने का भी दिल नहीं करता। आपका यही मन कभी तो बहुत एक्साइटेड होता है, बहुत खुश होता है, कुछ ना कुछ करने का मन करता रहता है, परंतु कभी कभी अचानक से ये खालीपन क्यों हो जाता है। देखिए, प्रकृति का भी यही नियम है। प्रकृति भी सदा से एक जैसी नहीं होती, वह हमेशा खिली हुई नहीं दिखती। जब वर्षा होती है तो प्रकृति हरी भरी हो जाती है। प्रकृति हमें गाती चहचहाती खिलखिलाती दिखती है। प्रकृति भी खुश होती है और प्रकृति की यह खुशी उसकी सुंदरता से दिखती है। लेकिन प्रकृति के वातावरण में भी बदलाव होते हैं, मौसम बदलते हैं। प्रकृति के लिए भी पतझड़ आता है। जब ये प्रकृति कुछ सूनी सूनी लगती है, इसमें कुछ खालीपन महसूस होता है, तो यहाँ प्रकृति की चेतना में भी कुछ बदलाव हुए। बदलाव नियम है। और जब ये प्रकृति सूनी सूनी लगती है, जब पतझड़ आते हैं, तो आपके मन की दशा भी बदलती है। आप भी अपने भीतर वही उखड़ापन महसूस करते हैं जो प्रकृति में आपको दिखाई देता है, एक प्रकार का सूनापन। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आप जो अपने भीतर अकेलापन महसूस करते हैं, वह आपको दुख तकलीफ देने के लिए नहीं आता, बल्कि वह समय तो आपके लिए एक अवसर होता है जिसमें आप बहुत कम प्रयास में अपने ही भीतर स्थिर हो पाते हैं। क्योंकि बाहर कुछ प्रिय नहीं दिखाई देता, आपको बाहर किसी चीज में रस नजर नहीं आता। ये वो समय है जब आप अपने भीतर जा सकते हैं। असल में आपको खाली रहना सीखना चाहिए, आपको एकांतमय होना चाहिए। लेकिन यह मनुष्य ने अपना दूसरा ही स्वभाव बना रखा है। कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता, या कहूं एकांत में नहीं रह सकता। उसे कुछ ना कुछ तो अवश्य चाहिए। आपके इस भौतिक शरीर के पास करने के लिए जब कुछ नहीं होता, तब आपका मन कुछ ना कुछ कर रहा होता है। जब आपके पास इन भौतिक आंखों से देखने के लिए दृश्य नहीं होते, तब आपकी मन की आंखें कुछ अलग ही प्रकार के दृश्य देख रही होती हैं। जब आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहे होते, तब आप अपनी कल्पनाओं में कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। करना, अब करना चाहे शारीरिक रूप से हो या फिर मानसिक रूप से, आप बिना कुछ किए बिना नहीं रह सकते। आपको हर एक पल किसी ना किसी का साथ अवश्य चाहिए। जब आपके पास में कोई शारीरिक रूप से नहीं होता, आपके मित्र, आपके सगे संबंधी, तब आप अपने विचारों को ही अपना साथी बना लेते हैं और पुरानी मेमोरी के साथ में जीने लगते हैं। आप खाली अकेले बैठे हैं और अचानक से आपने अपने न्यूज़पेपर या अपने फोन में कोई दृश्य देख लिया, या किसी प्रकार का एडवर्टीजमेंट, कोई ऐसा प्रोडक्ट जो आपने पहले कभी देखा था, किसी के पास देखा था। आप उससे कुछ हद तक प्रभावित हुए थे। उस समय आपके मन में बहुत से विचार आए थे कि आप भी कभी जीवन में से एक बार खरीदेंगे, और वही दृश्य दोबारा से आपको दिख जाता है। आपके भीतर फिर से वह पुराने विचार ताजा हो जाते हैं और उन पुराने विचारों में कुछ और नए विचार जुड़ जाते हैं कि हाँ, ये चीज मुझे लेनी तो थी, उसके ऊपर बहुत अच्छी लग रही थी, परंतु उस समय मैं सक्षम नहीं था, पर हाँ, अब मैं सक्षम हो जाऊंगा और इसे बहुत जल्दी खरीदूंगा। खरीदने के बाद की जिंदगी आप जीने लगते हैं अपने विचारों में ही। तो इसी प्रकार से आपके भीतर कल्पनाएं बढ़ती चली जाती हैं, विचार बढ़ते चले जाते हैं, और आप अकेले दिखते हुए भी अपने भीतर लाखों विचारों की भीड़ लिए चल रहे होते हैं। देखिए, आपके भीतर जो भी विचार आते हैं, वे संसार से रिलेटेड होते हैं, किसी ना किसी से संबंधित होते हैं। आपको कुछ पाना है, आपको कुछ चाहिए, आप कुछ भोगना चाहते हैं, कुछ उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं। ये सभी सांसारिक विचार होते हैं। हो सकता है इन विचारों से आपको सांसारिक रूप में कुछ उपलब्धियां मिल भी जाएं, लेकिन उनसे क्या होने वाला है? क्योंकि आप जितना भी बाहरी चीजों के बारे में सोचते हैं, बाहरी उपलब्धियों के बारे में सोचते हैं, धन दौलत या किसी व्यक्ति विशेष के बारे में सोचते हैं, ये सभी विचार, इनके आपको विपरीत परिणाम भी भोगने पड़ते हैं। लेकिन जब कभी आपके जीवन में इस प्रकार का समय आता है जब आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, आपके भीतर खालीपन महसूस होता है, तब आप उस समय में कुछ ऐसा बड़ा हासिल कर सकते हैं जिसकी कीमत ये संसार नहीं लगा सकता। असल में आप अपने शारीरिक कर्मों में जितनी ऊर्जा को खर्च करते हैं, वह ऊर्जा इतनी कीमती नहीं होती, लेकिन आप जो विचारों के रूप में ऊर्जा खर्च करते हैं, वह बहुत कीमती होती है। तो जब आपके पास में करने को कुछ ना हो, तो उस समय आपको शारीरिक रूप से भी निष्काम होना है और मानसिक रूप से भी। यानी जिस समय काम शरीर से भी ना हो रहा हो और मन में भी कुछ ना हो रहा हो, किसी प्रकार के कोई विचार नहीं, ये अवस्था बड़ी ही जबरदस्त अवस्था होती है। उस समय आपके शरीर की बाहरी और भीतरी ऊर्जा
एक अलग ही आयाम के लिए रूपांतरित हो रही होती है, जो आपको अलग प्रकार का एहसास और अनुभव कराती है। देखिए, एकांत में ही एकाग्रता है। आप भीड़ में रहकर फोकस नहीं कर सकते। फोकस आपका एकांत में ही होगा, उस अकेलेपन में ही होगा। क्योंकि भीड़, लोगों के विचार आपको भ्रमित करते हैं, आपको फोकस से भटकाते हैं। इसलिए संसार में जितनी भी बड़ी उपलब्धियां हासिल हुई हैं, वो एकांत में ही हुई हैं। बड़े बड़े आइडियाज एकांत में ही आते हैं, वो भीड़ में नहीं आते। लोगों की भीड़ में काम करने से आप पुरानी नॉलेज को ही रिसीव और डिलीवर कर रहे होते हो। जानकारी जो पहले से ही खोजी जा चुकी है, उसी जानकारी का आदान प्रदान, एक रोबोटिक तरीके से काम करना, इसमें कोई बड़ी खोज नहीं कर सकते आप। अब उस टेक्निक की बात करते हैं जिसमें आप अपने आप को एकांत में रखते हुए भी स्थिर कर सकते हैं। तो आपको करना कुछ यह है, जब भी आपको लगता है कि आपके पास में खाली समय है और करने के लिए कुछ नहीं है, आप बिल्कुल फ्री हैं, तो बस एकांत में बैठ जाइए। और जो चिंता वाले विचार हैं, उन विचारों को दोबारा याद करके भी कुछ हासिल नहीं होने वाला, उल्टा परेशान और हो जाएंगे। तो उन चिंता वाले विचारों को भी साइड में रख दो और बस एकांत में बैठने का प्रयास करें। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल जरूर है, क्योंकि आपने जो अपना स्वभाव बना रखा है वो एकदम से तो चेंज नहीं होगा। प्रयास करते करते थोड़ा समय लगेगा, पर हो जाएगा। आराम से बैठ जाएं और बस खाली बैठे रहें। बेचैनी बढ़ेगी। जैसे जैसे आप अपने भीतर जाएंगे, अकेलापन महसूस करेंगे, ये बेचैनी बढ़ती जाएगी। मन कुछ करने को करेगा। आपका मन फोन चेक करने को करेगा, सोशल मीडिया पे स्टेटस देखने का मन करेगा, किसी मित्र की याद आ जाएगी, अचानक से कोई काम याद आ जाएगा जिसे आप पूरा करना चाहते थे, कोई पुरानी मेमोरी याद आ जाएगी। आपका मन इस तरह के भ्रम में आपको डालता रहेगा। वो आपको अकेला बैठने से रोकेगा, एकांत में जाने से रोकेगा, क्योंकि आपका मन अपने अस्तित्व को जिंदा रखना चाहता है। वो आपको तरह तरह के प्रलोभन देगा। आपको इसकी भी चिंता नहीं करनी है। अच्छे बुरे हर प्रकार के प्रलोभन मन को देने दो। आपका मन आपको भटकाने का पूरा प्रयास करेगा, उसे करने दो। मन में बहुत सारे विचार आएंगे, वो भी आने दो, क्योंकि मन का विचार करना ये उसका स्वभाव है। मन अपना स्वभाव नहीं बदलेगा, क्योंकि पानी से अगर जो तुम आग जलाने चलोगे तो आग नहीं लगेगी। पानी का स्वभाव गीला करना है, तो पानी अपना धर्म नहीं भूलता, तो मन भी नहीं भूलेगा। मन में लगातार विचार आते रहेंगे, उन सभी विचारों को आने दो। आपको किसी भी विचार को पकड़ना नहीं है। आपने जिस भी विचार को पकड़ लिया और उसमें थोड़ा सा रस ले लिया या उससे घृणा कर ली, नफरत, तो वो विचार आपको खींच कर लेता चला जाएगा और नए नए विचार पैदा करता चला जाएगा। आपको उन विचारों को भी आता जाता हुआ देखना है। ठीक वैसे ही जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हैं और फिल्म इंटरेस्टिंग नहीं है, आपको फिल्म में कुछ भी मजा नहीं आ रहा, तो आप उस फिल्म के दृश्य को आता जाता देखते हैं, उसमें खो नहीं जाते। सामने फिल्म चल रही है, एक दृश्य आता है, वह चला जाता है, फिर दूसरा दृश्य आता है, वह भी चला जाता है। उन दृश्य से रिलेटेड आपके मन में कोई भी विचार नहीं है, क्योंकि वह फिल्म के दृश्य आपको पसंद नहीं है या वो फिल्म आपको पसंद नहीं आई। लेकिन जब आपको कोई फिल्म पसंद आ जाती है, उसकी कहानी, उसकी स्क्रिप्ट आपकी लाइफ से कहीं ना कहीं रिलेट करती है या आपको वो अच्छी लगती है, तब आप उस फिल्म में पूरी तरह से खो जाते हैं। आपको अपने विचारों के साथ ये कार्य नहीं करना है। बिल्कुल उस बोरिंग फिल्म की तरह विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं। उन विचारों को केवल दूर से देखो, क्योंकि ये विचार ही आपके साथ खेलते हैं, यही आपको प्रभावित करते हैं, यही आपकी भावनाएं और इमोशंस को चेंज करते हैं। आप जब खुश होते हैं तो आपके भीतर अलग प्रकार की भावना होती है, जब आप दुखी होते हैं तो अलग प्रकार की। इन सभी भावनाओं को आपके विचार कंट्रोल करते हैं, और ये विचार इसलिए कंट्रोल कर पाते हैं क्योंकि आप इन विचारों से जुड़ जाते हैं। जैसे ही आप अपने विचार से दूरी बना लेते हैं, तब आपको आपके विचारों द्वारा बदली गई भावनाएं और फीलिंग्स प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि आप यह जान पाते हैं कि वह विचार आप नहीं है, वह आपके विचार नहीं है, यह मन का प्रोसेस है। मन में कुछ हो रहा है, कोई एक फिल्म चल रही है और आप उस फिल्म को दूर से देख रहे हैं। बस जो उस फिल्म को दूर से देख रहा है, उन सभी विचारों को, उसे कभी भी सुख दुख नहीं होते, उसे किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होती। बस आपको उस मैं तक पहुंचना है, वो देखने वाला, वो दृष्टा। और ये अकेलापन, यही एकांत आपको वहां तक ले जा सकता है। तो अकेलापन कोई बुरी चीज नहीं है। आप इस अकेलेपन का उपयोग करके
अपने जीवन में जबरदस्त परिवर्तन कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। क्योंकि इस अवस्था में देर तक स्थिर रहने पर आपका मन और बुद्धि सामान्य से अधिक तीव्र हो जाता है। आपको जल्दी सॉल्यूशन मिलते हैं, सफलता भी आसानी से मिल जाती है। तो ये अकेलापन एक चाबी है आपके भीतर छुपे हुए उस खजाने की। जाओ और इस चाबी का इस्तेमाल करो।